हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन और आज की अपडेट ये है कि दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली में ही नहीं, इस टाइम पे सब जगह ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं आप सबके साथ में। तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करने के लिए लगा देता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और नहाना भी है। अब इसके बाद जब तक पानी गर्म होगा तब तक बाकी की चीज़ें मैं कर लेता हूँ। तो ब्रश कर लिया है, अब करते हैं एक्सरसाइज क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। एक्चुअली बिजी शेड्यूल चल रहा था तो मतलब नहीं कर पाया। पहले रूम सेट करना था, उसके बाद फिर इधर कल फीवर आ गया, इसलिए हो नहीं पाया। तो अब चलते हैं, डंबल उठाते हैं और थोड़ी देर करते हैं एक्सरसाइज। तो आज मैं करूँगा शोल्डर की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले करूँगा श्रग, उसके बाद डंबल प्रेस और उसके बाद एक दो एक्सरसाइज और करूँगा। तो अभी श्रग के 15-15 के 3 सेट मैंने मार दिए हैं, 3 रिपीटेशन कंप्लीट हो गए हैं मेरे। और अब मैं स्टार्ट करूँगा डंबल प्रेस। तो गाइस, डंबल प्रेस के 3 रिपीटेशन मैंने 15-15 के कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं करूँगा फ्रंट रेस। फ्रंट रेस क्या होता है कि ये यहाँ का फ्रंट शोल्डर का जो मसल्स है वो उसको हिट करता है। वही मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं उसको। एक तरीका होता है कि आप ऐसे करके 1 बाय 1 ऐसे कर सकते हो, और एक तरीका होता है कि आप दोनों को ऐसे ले जा सकते हो। तो अभी मेरी फ्रंट रेसेस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसके मैंने मारे हैं 3 रिपीटिशंस 12-12 के। तो गाइस, फाइनली आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और जो मैं प्रोटीन के लिए कुछ चीज़ें मतलब लेता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैंने कल के ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, इसमें पंपकिन सीड्स है और बादाम है, काजू है, अखरोट है और भी कुछ चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं वेज डाइट फॉलो करता हूँ, नॉन वेज और एग्स नहीं खाता, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बीन्स वगैरह। और मेरे पास ऑप्शन नहीं है प्रोटीन के लिए ज़्यादा, इसीलिए सब लेता हूँ मैं। ब्रेकफास्ट डाइटिंग हो चुकी है और अब जा रहा हूँ नहाने, और ठंडी बहुत है। अब जा रहा हूँ बाहर, और बाहर कुछ सामान लेना है रूम के लिए मेरे को, और उसके अलावा फिर वापस आके एक्टिंग की प्रैक्टिस करूँगा, कुछ एक्सप्रेशन की भी प्रैक्टिस करूँगा। अभी चल के देखते हैं बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर क्या हो रहा है। तो फाइनली बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है मस्त। तो थोड़ी देर अभी धूप लूँगा, उसके बाद मार्केट जाऊँगा और सामान लूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मौसम बढ़िया साफ़ हो रखा है, मस्त एकदम। अभी शाम हो चुकी है, मैं बाहर का काम ख़त्म करके घर आ गया था और अब मैं एक्टिंग की कुछ प्रैक्टिस करूँगा। तो दिखाता हूँ आपको कुछ अभी। तो एक्टिंग में एक चीज़ होती है मसल एंगेजमेंट। अब मसल एंगेजमेंट क्या होता है, जो एक्टर्स होंगे जिसने कभी एक्टिंग की क्लासेस ली होंगी और जो एक्टिंग में इन्वॉल्व होंगे या कोई प्रोफेशनल शूट किया होगा शॉर्ट मूवी का, तो उसको इसके बारे में जानकारी होगी। और जिसको जानकारी नहीं है उसको मैं अभी एक स्मॉल थिंक करके दिखाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, उसके लिए मैं एक दूसरा चैनल प्लान कर रहा हूँ और उसमें मैं मतलब बीच बीच में हफ्ते में 1 या 2 प्रोजेक्ट लेके आता रहूँगा, जिसमें कि आप लोग सीख पाओगे कि एक्टिंग के बारे में क्या होता है, बेसिक्स टू डीप सब कुछ सिखा दूंगा मैं। ओके, तो अभी चलते हैं। तो जो मसल इंगेजमेंट क्या होता है कि ये जो हमारे मसल्स हैं, जैसे ये जो हमारा गाल है, ये नाक है हमारी, ये फॉरहेड है, लिप्स है, ये सब चीज़ें, आइस हैं, ये सब चीज़ें मतलब इसके ज़रिए हम अपने एक्सप्रेशन को बयां करते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं मसल एंगेजमेंट। अब जैसे कोई इंसान सैड होने वाला होगा तो वो पहले तो मतलब ऐसे कुछ रिएक्ट करेगा, नॉर्मल तरीके से रहेगा, मान लो, ठीक है। सडनली मान लो पता चला कि उसकी फैमिली में कोई ऑफ हो गया है, तो एकदम से वो पहले तो शॉक्ड होगा, उसके बाद फिर मसल्स, जब वो दुख दुख अपना दिखाना चाहेगा और बोल नहीं पा रहा होगा, कुछ खास बोल नहीं पा रहा होगा, ऐसा होता है ना, जैसे कोई मतलब
बहुत ख़ास इंसान चला जाए या मतलब कुछ हो जाए, घटित हो जाए कहीं पे, तो हम नहीं कर पाते, बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे फिर वो साबित करेगा दुख तो अपनी आंखों से। ये जो है ना, ये चीज़ें और ये आँख, ये ऐसे ऐसे होगी, और यहाँ के मसल्स और होंठ, ये से नाक होगी, और ये फोरहेड, ये ऐसे चलता रहेगा। ये चीज़ें चलती रहती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है एक्टिंग टिप्स में। बाकी मैं अभी कुछ प्रैक्टिस करूँगा, मोनोलॉग याद करना है मुझको एक्टिंग की। ओके। तो फाइनली थोड़ी देर तक मैंने एक्टिंग की प्रैक्टिस की, मोनोलॉग याद किया, उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, खाना खाऊँगा। रात के 9 बज गए हैं, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया। उसके बाद इसी ब्लॉग की करूँगा एडिटिंग, और ये ब्लॉग यहीं से एंड हो जाएगा।